फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो ये तीनों को समझना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट को समझा, आज हम बैलेंस शीट को समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे काम करती है। बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटीज के बारे में बताती है। एसेट क्या होते हैं? एसेट यानी कि आपकी मशीनरीज, लैंड, ऑटोमोबाइल्स, कैश, इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्रीज, इन सारी चीज़ों को हम एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटीज में अगर हम देखें तो बैंक के लोन हो गए, या तो इसके अलावा सप्लायर से जो हमने बोरिंग की है, या तो ट्रेड पेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी आती है वो लायबिलिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा लायबिलिटीज़ को हम और डीप में समझते हैं जिससे हमको और क्लियर कट तरीके से समझ में आए। एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर के होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। इक्विटीज यानी कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो सारी चीज़ें इक्विटी में कंसीडर की जाती है। इसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें मिलाकर के आपकी बैलेंस शीट बनती है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट को डीपली समझेंगे।